हाय गाइस, क्या आपने कभी पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में सुना है? या क्या आपको पता है कि जो दुनिया की 80% वेल्थ है वो सिर्फ 20% लोगों के पास है, और जो बाकी की 20% वेल्थ है वो 80% लोगों के पास है। वाई? अभी हम डिस्कस करेंगे पेरेटो प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम जो दिन में 80% वर्क करते हैं वो सिर्फ हमको 20% प्रोडक्टिविटी देते हैं, और जो हम बाकी का 20% वर्क करते हैं वो हमको 80% प्रोडक्टिविटी देता है। इसको हम बोलते हैं 80/20 रूल। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ दो बच्चे हैं, राज और विदोय। राज जो है वो 15 घंटे पढ़ता है दिन में, और विदोय सिर्फ 6 घंटे। तो सबको लगता है कि जो राज है वो टॉप करेगा या उसके परसेंटाइल अच्छे आएंगे, और जो विदोय है वो एवरेज स्कोर कर पाएगा। बट रिजल्ट हम सबको शॉक कर देता है, क्योंकि जो राज है वो सिर्फ 70% स्कोर कर पाया, और जो विदोय है वो 6 घंटे पढ़कर 90% स्कोर कर लेता है। हाउ इट्स शॉकिंग ना। इस पर जो है सबको लगता है कि उसका लक है, उसके लक के कारण उसके अच्छे परसेंट आ गए। बट जब उससे पूछा गया तो वो बताता है कि उसने ना जो अपना मैक्सिमम टाइम है वो अपने इम्पोर्टेंट काम करने में, इम्पोर्टेंट नोट्स बनाने में, टीचर्स से डिस्कशन करने में, या पिछली ईयर्स जो बच्चों ने टॉप किया उनके नोट्स पढ़ने में वेस्ट किया या इन्वेस्ट किया। और वहीं पर जो राज था वो हर चीज़ को, हर टॉपिक को, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या इम्पोर्टेंट ना हो, वो हर चीज़ को पढ़ता था। यहाँ पे हमको एक बात समझ आती है कि जो हमारा मैक्सिमम टाइम है, ये जो हमारा 80% टाइम है, वो हमको उस चीज़ में लगाना चाहिए जिससे हमें 20% बेस्ट रिज़ल्ट मिल रहे हैं। मतलब अगर हम अपना सारा टाइम अपने बेस्ट रिज़ल्ट वाले काम में लगाएंगे या बेस्ट रिज़ल्ट्स की प्रोडक्टिविटी में लगाएंगे, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और हमारा रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। हम लेस टाइम में भी ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। तो था बस स्टडी का एग्जांपल। हम इस चीज़ को हर पर्टिकुलर थिंग में या हर पर्टिकुलर काम में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अपने इम्पोर्टेंट टास्क और अनइम्पोर्टेंट टास्क या एसेंशियल थिंग और अनएसेंशियल थिंग्स को कैसे सेपरेट करें या कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो इसके लिए ना हमको एक बुक मिली है जिसका नाम है एसेंशियलिज्म। अभी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एसेंशियलिज्म। तो इसके जो ऑथर हैं गर्ग मैक्यून, उन्होंने इसकी एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन दी है, जो कि है लेस बट बेटर, मतलब कम पर इफ़ेक्टिव या अच्छा। इस बुक को और डीप में समझने के लिए ना जो ऑथर है उन्होंने इस बुक को 20 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें वो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताते हैं अपने एसेंशियल और अनएसेंशियल या टास्क है उनको डिफ्रेंशिएट या सेपरेट करने के लिए। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और की पॉइंट्स फ्रॉम दिस बुक। बिकॉज पूरी बुक एक्सप्लेन करना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा हमारे लिए। चलो हम एसेंशियलिज्म को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ दो पर्सन है और उनको कहीं जाना है या पर्टिकुलर पॉइंट पर जाना है, तो अगर जो नंबर 1 पर्सन है, ये जो फर्स्ट पर्सन है, वो हर डायरेक्शन में 1-1 किलोमीटर चलेगा तो वो अपनी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकता। और वहीं पर जो सेकंड पर्सन है, अगर वो एक ही डायरेक्शन में 1-1 किलोमीटर चलेगा तो वो अपनी डेस्टिनी या डेस्टिनेशन या एम ये पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो एसेंशियलिज्म में भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमको जो अपने अनइम्पोर्टेंट टास्क या वर्क या अनएसेंशियल थिंग्स हैं उनको अपनी लाइफ से हटाकर सिर्फ एसेंशियल या इम्पोर्टेंट वर्क पर फोकस करना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम अपनी अनएसेंशियल थिंग्स या अनएसेंशियल टास्क को या अनइम्पोर्टेंट वर्क को अपनी लाइफ से कैसे किक आउट करें। तो इसके लिए ना जो ऑथर है उन्होंने कुछ स्टेप्स बताई हैं, जिसमें से हम कुछ डिस्कस करेंगे। जिसमें नंबर 1 पे है स्टॉप सेइंग यस टू एवरीवन, ट्राई टू से नो। मतलब हर किसी को हाँ कहना बंद करके ना कहना सीखो। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि वो ना नहीं बोल सकते, उनका नेचर होता है कि मैं ना नहीं बोलूँगा, या मैं ना बोलूँगा तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा या हमारा कहीं रिश्ता ख़राब ना हो जाए। और इसमें कहीं ना कहीं पर हमारी जो फैमिली है ना उसका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमको किसी को ना नहीं बोलना है। ना बोलना मतलब बैड मैनर्स हैं। तो हमारी जो बचपन से ही ऐसा नेचर बन गया है कि हम हर किसी को यस बोलते हैं। ना बोलना तो हमारी जो नेचर है उसमें है ही नहीं, बट हमको ना बोलना चाहिए। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमको पसंद नहीं है, बट फिर भी उसको सामने वाले को बुरा ना लग जाए इसलिए हम हाँ कर देते हैं। बट हमको ऐसा नहीं करना है। अगर हमको जो अपने अनएसेंशियल थिंग्स को या
अपने अनएसेंशियल टास्क को अपनी लाइफ से किक आउट करना है ना, तो हमें अपने चीज़ों पर फोकस करना है जो हमको पसंद है या जो हमारे लिए प्रोडक्टिव होंगे। इट्स अ डिसीज टू प्लीज़ एवरीवन, सो प्लीज़ स्टॉप सेइंग यस टू एवरीवन एंड ट्राई टू से नो। If you are saying yes to something, it's mean you are saying no to bunch of things on the same time. For example, suppose आपका कोई फ्रेंड है जो आपको बोल रहा है कि हमारे साथ एक पार्टी में चलो या हमारे साथ घूमने चलो, तो आप जो है वो उसके साथ चले जाओ। तो आपने कहीं ना कहीं पर उसके साथ जाने के टाइम पे अपने कुछ इम्पोर्टेंट टास्क या अपने कुछ इम्पोर्टेंट वर्क को ना कह दिया। जैसे उस टाइम पे आप चाहते तो अपनी स्टडी कर सकते थे या अपना कोई प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर सकते थे या कुछ नई स्किल सीख सकते थे, बट आपने बस थोड़े टाइम के प्लेजर के लिए या थोड़ी टाइम के हैप्पीनेस के लिए अपने कुछ इम्पोर्टेंट टास्क या अपने इम्पोर्टेंट वर्क को ना कह दिया। और बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो नहीं जाना चाहते, जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, बट फिर भी हाँ कह देते हैं क्योंकि वो सामने वाले का दिल दुखाना नहीं चाहते या कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए, इसलिए वो उसको हाँ कह देंगे। बट ये गलत है, हमको ना बोलना आना चाहिए, हमको यहाँ ना बोलना चाहिए था। सो मे बी आपको ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब आता है सेकेंड पॉइंट, इफ़ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ समवन एल्स विल। अगर हम अपनी लाइफ को प्राथमिकता नहीं देंगे तो कोई और दे देगा या कोई और हमारी लाइफ को कंट्रोल कर लेगा, जो कि गलत है ना। इसको ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक लड़की है जो कि अपने जो हर डिसीज़न है वो दूसरों से पूछ के लेती है। जैसे अभी उसने 12th पास आउट की है, अब उसका जो एम है वो है कि फैशन डिज़ाइनिंग करना, बट उसके घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुम इंजीनियरिंग करो, तुम्हारे परसेंटेज अच्छे हैं, तुम ये कर सकती हो। बट उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो जाके अपने फ्रेंड से पूछेगी कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग करूं या इंजीनियरिंग करूं, मेरे मॉम डैड ये चाहते हैं, अभी मैं क्या लूं। तो ये जहाँ पर उसने ये पूछा ना, वहीं पर उसने अपनी जो प्रायोरिटीज़ है वो उसको हैंड ओवर कर दिया। जैसे पोपट होता है ना, उसकी जो डोर है उसके जो ओनर है उसके हाथ में होती, वैसे ही उसने अपने जो लाइफ की जो डोर है ना वो अपने फ्रेंड्स के हैंड ओवर कर दी। अब वो जो भी करेगी, जो भी चलेगी, जैसे भी डिसीज़न लेगी, वो उसके पर्टिकुलर खुद के नहीं होंगे, वो अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलेगी, उसके फ्रेंड्स के होंगे वो। अब वो उनकी कंट्रोल में करेगी वर्क, जो कि गलत है। और हमारा जो इंटरेस्ट है ना यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और हम अपनी लाइफ जो है ना एंजॉय नहीं कर पाएंगे, एकदम बोरिंग हो जाएगी। सो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि ये प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं और इनका वर्क क्या होता है या इम्पोर्टेंस क्या होती है लाइफ में। सो अभी हमको ये करना है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ है ना वो हमको खुद कंट्रोल करनी है या खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है रेदर देन अदर थिंग्स। अगर हम खुद के डिसीज़न खुद से लेना स्टार्ट कर देना तो हम एक बेटर पर्सन बन सकते हैं। अगर हमारा डिसीज़न गलत भी हो ना तो हमको एक एक्सपीरियंस मिलेगा और हम अपने आप को और बेटर बना सकते हैं। हमको पता होंगे कि हमें क्या कमियां हैं। वहीं पे अगर हम दूसरों को दे देंगे अपनी लाइफ का ये डिसीज़न भी या ये राइट्स भी हम दूसरों को दे देंगे, फिर हमारी लाइफ में हो गई क्या, फुल बोरिंग। एंड इफ़ वी विल टेक डिसीजन फॉर आवर सेल्फ और वी विल टेक इनिशिएटिव फॉर आवर सेल्फ, वी विल improve yourself or it gives us the path on which we enjoy our journey, not only destination। फिर इस बुक का जो थर्ड पॉइंट है ना, ये थर्ड की पॉइंट है, वो है आई कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। मतलब हम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं बट सब कुछ नहीं। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि जो सक्सेसफुल पीपल्स होते हैं और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है और वो सक्सेसफुल क्यों होते हैं? अब वॉरेन बफेट को तो जानते ही होंगे, हाँ सब जानते हैं, बट क्या आपको उनकी लाइफ का एक सीक्रेट पता है? वो अपनी लाइफ में ना 80% वर्क जो है अननेसेसरी होता है उसको वो इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ वही 20% वर्क करते हैं जिससे उनको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प करे या फिर जो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो या जिसे करने पर उन्हें मज़ा आए या अच्छा लगे। वहीं पर हम लोग जो नॉर्मल इंसान होते हैं, हम लोग जैसे या हमारे जैसे, वो तो हर काम को करना चाहते हैं, ये भी अभी कर लो वो भी सब कुछ साथ में कर लो, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम एक साथ सारे काम नहीं कर सकते। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपने जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं या इम्पोर्टेंट वर्क हैं जो अभी बहुत ज़रूरी है उनको पहले कर लें, फिर जो अनइम्पोर्टेंट है या जिनको हम बाद में कर सकते हैं उनको बाद के लिए छोड़ दें। इससे हम एक पर्टिकुलर चीज़ में या एक पर्टिकुलर काम में अच्छे तो हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो है हमारे जो आई हैव टू को ना आई चूज टू में कन्वर्ट करना। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, यार मेरे को तो ये करना पड़ेगा, मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी हमको ये करना पड़ेगा। उसकी जगह हम ये बोल सकते हैं कि हाँ मैंने इसको चूज़ किया है, मैं इसको करूँगी, मुझे ये पसंद है इसलिए मैं कर रही हूँ।
देखो दोनों में कितने डिफरेंस है और एक पॉजिटिव सी वाइब आ रही है आई चूज़ टू में। और हम जब अपने इंटरेस्ट वाला काम चूज़ करेंगे ना तो हमारी जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली होंगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि ओनली अ फ्यू थिंग्स रियली मैटर्स इन योर लाइफ। मतलब कुछ ही चीज़ें हैं जो रियलिटी में हमारी जो लाइफ है उसमें मैटर करती हैं या इफ़ेक्ट करती हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे पर्सन या ऐसे फ्रेंड को देखा है जो हमेशा यही सोचता होगा कोई काम करने के बाद कि यार वो मेरे बारे में अब क्या सोच रहा होगा, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। ये पॉइंट या ये टॉपिक लाना है ना एकदम गलत है और एकदम बुद्धू वाला काम है, क्योंकि आप किसी की लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट नहीं करते कि वो सिर्फ आपके बारे में सोचे। उसको बहुत काम है, बहुत ज़्यादा आपसे इम्पोर्टेंट वर्क करने उसको। आप किसी की लाइफ में इतना मैटर नहीं करते कि वो सिर्फ आपके बारे में सोचे। सो ये तो भूल जाओ कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा होगा, और इसकी जगह ना अपनी जो थॉट्स हैं, थिंकिंग है, उसको राइट डायरेक्शन में लगा के अपने लिए कुछ अच्छा करो। और ना हमेशा कोई भी काम करने से पहले अपने आप से पूछ लो, एम आई इन्वेस्टिंग इन राइट एक्टिविटी, एम आई डूइंग राइट, इज़ इट वर्दी और नॉट। बट एसेंशियलिज्म इज़ नॉट अबाउट हाउ टू गेट मोर थिंग्स डन, इट्स अबाउट हाउ टू गेट अ राइट थिंग डन। इन कुछ की पॉइंट से ना आपको एसेंशियलिज्म समझ आ गया होगा, और अगर आपको और डीप में समझना है ना तो आई सजेस्ट यू वांट टू परचेज दिस बुक। दिस इज़ रियली ऑसम एंड वन ऑफ द फेमस सेल्फ हेल्प बुक।